शाहिद अफरीदी पर हंस रही दुनिया। पाकिस्तान को भारत ने इतना ठोका कि उनकी रूह कांप गई। उनसे मुझे बहुत शिकायतें नहीं है, क्योंकि उनको सस्ता इमरान खान बनना है। वो बहुत बड़ा अटैक था, मैं आपको बिल्कुल मतलब क्लियरली ये बात ऐसे ही नाम है शाहिद अफरीदी का। शाहिद अफरीदी दिन भर इंडिया के बारे में बातें करते थे। विराट कोहली को वर्ल्ड क्लास है जी, विराट कोहली जैसा कोई नहीं जी, विराट कोहली ऐसा, विराट कोहली ऐसा, और अब सड़क पे दौड़ रहे, इंडिया को गालियां दे रहे। हमारा दीन हमें अमन सिखाता है, हमारा मुल्क हम जो दहशतगर्दी के इल्जामात बगैर सबूतों के हम पे लगाते हैं, हम तो कितने अरसे से दहशतगर्दी के खुद शिकार हैं। आर यू कॉमेडी मी? मोदी इनको किस तरफ लेके जा रहा है, किस डायरेक्शन में मोदी इनको लेके जा रहा है। अगर कोई दूसरी कौम अपने पाँव पे खुद खड़े होकर आगे बढ़ना चाहती है, आप रुकावटें खड़ी कर देते हो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अब इस मजबूरी का कह लें, जब इंसान मजबूर होता है तो थोड़ा सा बेबस भी होता है। अब इस मजबूरी का अमेरिका ने भरपूर फ़ायदा उठाया और वो अब भी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहता है। राष्ट्रीय सम्मान से कोई समझौता नहीं करना। सरकार ने इनको बैन करके इनकी औकात दिखा दी। ये बताया कि झंडे में चांद लगाने वालों और चांद पर झंडा गाड़ने वालों में कितना फ़र्क होता है। लेकिन अब बारी आपकी है। इफ्फी वासी से लेकर हानिया आमिर तक और भी जितने भी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको अब आपको एक्सपोज कर। यही बोल रही है पाकिस्तान को कि भैया लड़ना तुम्हें खुद है, लेकिन इनकी हालत देखो। पहले बदमाशियां कर रहे थे, वार मीम्स बना रहे थे, बोल रहे थे आओ चाय पिलाते हैं, हिम्मत है तो मोदी आकर दिखाओ, हमला करके दिखाओ। अब जब हमला हो गया है, कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना। उनकी जान जाननी है। शाहिद अफरीदी को वो क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? शायद वो डमी लगते हैं, वो मैनिक्विन लगते हैं कि जिसको बाहर खड़ा करके कपड़े पहना दिए जाते हैं कपड़ों की दुकान में। शाहिद अफरीदी को मैनिक्विन लगते हैं क्या? तो तुम जहर उगल रहे हो ना। यही वो लोग हैं दोस्तों जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। यही लोग बोलते हैं ना, ये जिहादी, कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के साथ अगर किसी इंसान ने पॉलिटिक्स को मिक्स किया है तो वो है शाहिद अफरीदी दोस्तों। कर दिया तो तुम्हारी क्या हालत होगी भिखारी, तुम तो रोने लग गए यार। तुम तो दुनिया के आगे गिड़गिड़ा रहे हो कि बचाओ हमें, हमारी हालत खराब हो गई, कोई बोलो हमें। दुनिया का सिंगल देश पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। अफरीदी आप सब जानते हैं इस टट्टू को, जो कुछ दिन पहले जो है वो चाय का कप हाथ में लेकर जो लंबी लंबी पुस्कियां मार रहा था कि भैया आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, छोड़ो जंग को, कौन जीता कौन हारा, तुम्हें चाय पिलाते हैं। आज शाहिद अफरीदी गिड़गिड़ा रहा है दुनिया के आगे। आज पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है कि भैया प्लीज हमारी हेल्प करो। शाहिद अफरीदी दोस्तों पाकिस्तान में रैलियां निकाल रहा है। रैलियां किस चीज की निकाल रहा है? रैलियां निकाल रहा है कि पाकिस्तान ने जंग जीत ली। चलें जी, पाकिस्तान ने जंग जीत ली। रैली में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। जो वो पहले बैठकर, एक इनका टीवी चैनल है, उसमें भी बैठकर यही गाली गलौज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करता है। वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने मोदी जी के खिलाफ जहर उगला है। दोस्तों शाहिद अफरीदी पाकिस्तान युद्ध हारने के बाद भी पाकिस्तान में विक्ट्री रैलियां निकाल रहा है। इससे साफ पता चलता है कि ये पाकिस्तानी कितने बेवकूफ़ होते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है और शाहिद अफरीदी ने मोदी जी के बारे में कहा है। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। शाहिद अफरीदी दोस्तों पाकिस्तान में रैलियां निकाल रहा है। रैलियां किस चीज की निकाल रहा है? रैलियां निकाल रहा है कि पाकिस्तान ने जंग जीत ली। चलें जी, पाकिस्तान ने जंग जीत ली। रैली में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। जो वो पहले बैठकर, एक इनका टीवी चैनल है, उसमें भी बैठकर यही गाली गलौज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करता था, भारत सरकार के लिए करता था। अब कह रहे हैं कि हम विजय जुलूस निकाल रहे हैं। बाइक पे बैठकर, जिसमें हेलमेट भी नहीं पहना हुआ इसने, उसमें बैठकर ये विजय जुलूस निकाल रहा है, विक्ट्री परेड निकाल रहा है। फौजियों की इसने एक जर्सी पहनी हुई है 150 रुपए की, उसमें पहनकर ये जो है लोगों को भड़का रहा है और कह रहा है कि हमने जंग जीत ली, हमने जंग जीत ली। और फिर वहां पर कह रहा है कि मोदी ने हेट फैलाई है, मोदी ने हमारे सिविलियंस को मारा है, उनको इनकी कीमत चुकानी पड़ गई, वो पाकिस्तान को हल्के में ले रहे थे, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। पहली बात तो मैं ये शाहिद अफरीदी से पूछना चाहता हूं कि भाई तुझे पता है जंग जीतने का मतलब क्या होता है? कैसे तूने जंग जीती, जरा ये एलैबोरेट कर दे। पाकिस्तान की तरफ तो उसके बाद ये कहा गया कि देखो पानी रोक दिया,
जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने कहा था कि या सिंधु रहेगा या कुछ इस तरह की बात की थी। तो वो जो है वो कह रहे हैं एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो वो तो ऑलरेडी एक्ट ऑफ वॉर में है क्योंकि उन्होंने सारे काम किए हुए। तो फिर आपको इसका जवाब देना चाहिए। आपने तो अभी अभी सीज़ फायर किया। मतलब मेरा इसके अंदर जो एक सॉलिड सवाल है, क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने सीज़ फायर क्यों किया? जब तक वो इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन को वापस रिव्यू ना करते आपको सीज़ फायर नहीं करना चाहिए था। वो तो कहते हैं कि जी आपके डीजीएमओ ने खुद से फ़ोन करके सीज़ फायर किया है। तो देखिए ना, जब आप ये कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और हमारे तरफ पानी रोका, कुछ भी हुआ ऐसा तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, तो ये तो ऑलरेडी वो दे आर इन एक्ट ऑफ वॉर ऑलरेडी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पॉज तो हमने पॉज किया है, बंद नहीं किया अपनी ऑपरेशन सिंदूर। तो फिर आप लोगों ने तो सीज़ फायर कर दिया। अच्छा चलें, अच्छी बात है, दोनों तरफ से सीज़ फायर हुआ, इसको तो हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन तीसरी खबर रखते हैं जी आपके सामने। ये तो चले मोदी साहब ने जो ट्रोलिंग करनी थी पाकिस्तानियों की कर डाली। इंडिया ने अटैक किया था, उसमें बोला कि 40 सिविलियंस मारे गए, 7 women, 15 चिल्ड्रन, 121 सस्टेन इंजरीज। ये सारे झूठ है उसके। वो पहले भी बोल रहा था, लेकिन अब जो इन्होंने सिविलियंस, पहले तो सिर्फ सिविलियंस थे ना, जब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, जब तक सीज फायर नहीं हुए, तब तक सिर्फ सिविलियंस बता रहे थे। अब सडनली वो सिविलियंस जो है वो मिलिट्री पर्सनल में कन्वर्ट होने लगे। अब बोला 11 आर्मी पर्सनल हैं आर्म फोर्सेस के, वो मारे गए, 78 वुंडेड। बोल रहे मार्टिरडम, लेकिन अब मार्टिरडम है कि नहीं पता नहीं, उनके परिवार वालों को जरूर उनकी जो जिंदगी है वो बद से बदतर हो गई होगी, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी जनरल इस आर्म डीलिंग में कमाना चाहते थे और आतंकी इंडिया में भेज करके वहां से पैसा कमाना चाहते थे। ये सारे के सारे थे कौन, जिनका इन्होंने नाम दिए हैं, पाकिस्तान ने दिए। मेरे पास नाम नहीं, मैं पाकिस्तान जानता नहीं, मैं वहां गया नहीं, मेरे पास पाकिस्तान की आर्मी हेडक्वार्टर से कोई मेल नहीं है। ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मैं सारी जो खबरें दे रहा हूँ पब्लिक डोमेन की है। पाकिस्तानी जनरल्स को 99% को इस चीज की चिंता नहीं है कि मेरे जवान के बच्चे भूखे सो रहे होंगे। हमारे ऑफिस में देखिए, हमारे यहाँ देखिए आके, इंडियन आर्मी में एक जवान का बेटा आर्मी चीफ बनता है, जनरल करियप्पा के जो बेटे थे वो एयर मार्शल थे, एयरफोर्स में थे, और वो 1965 वो उनके बेटे को, जनरल करियप्पा साहब के बेटे को, जो कि एयरफोर्स के बहुत बड़े ऑफिसर थे, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया पाकिस्तान में। जनरल अयूब खान का फोन आया जनरल करियप्पा के पास। दोनों कुलीग्स थे, दोनों के दोनों ब्रिटिश मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए थे, साथ के थे, और फिर इंडियन आर्मी में दोनों सर्विस कर चुके थे। तो उनका फोन आया जनरल करियप्पा के बाद, 1965 वॉर की बात बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि भाई तेरा बेटा है ना करियप्पा, तो तुम्हारे बेटा है, और क्योंकि हम दोनों साथ काम कर चुके हैं, मेरे बेटे की तरह है, इसको मैंने VIP सेल में डाल दिया है। वहां पे पूरा, क्योंकि प्लेन से क्रैश हुआ था, प्लेन से कूद गए थे पैराशूट लेके, तो कुछ चोटें आई थी, तो बोले कि इसको मैंने अपने VIP सेल में डाल दिया, साथ में इसको मैं जल्दी भेज दूंगा। और दूसरा ये कि ये जो लड़का है ये तो मेरे ही बेटे की तरह है यार, कोई टेंशन नहीं है, इसका मैं ख्याल रखूंगा, चिंता मत करना। फोन किया स्पेशली जनरल करियप्पा ने बोला कि ऐसा है, ये मेरा बेटा नहीं है, पूरी इंडियन आर्मी मेरे बेटे, इसको वापस भेज। उनकी जान जाननी है। शाहिद आफरीदी को वो क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? शायद वो डमी लगते हैं, वो मैनिक्विन लगते हैं कि जिसको बाहर खड़ा करके कपड़े पहना दिए जाते हैं कपड़ों की दुकान में। शाहिद आफरीदी को मैनिक्विन लगते हैं क्या? हमारे सिविलियन मार दिए। वो वासे हबीबी जो घंटे के किंग से आगे नहीं बढ़ पाए, उनका घंटा हिला देना चाहिए ढंग से। वो दोनों नारियल नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर, अरे मेरे बच्चों को मार दिया, जो मेरे बच्चों को मारेंगे मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मेरे बच्चों को मार दिया, बच्चों को मार। बच्चे यहां भी मरे हैं भैया, और तुम्हारे आतंकवादियों ने मारा है, निहत्ते लोगों को मारा है। अरे वासे हबीबी, बेटा नमक हरामी तो ना करते कम से कम। हिंदुस्तान के पैसों से अपना YouTube चैनल चलाने वालों, हिंदुस्तान की सुपर चैट और हिंदुस्तान के व्यू लेने वालों, उस दिन तुम्हारा मुंह कहां सड़ गया था?
वंदे मातरम। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की इमेज मतलब क्लियर है और सुधारने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को आतंकवाद का खुद विक्टिम बता रहा है और ये बता रहा है कि हमसे आतंकवाद से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया को ये फैक्ट पता है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का पालनहार है और आतंकवाद को अगर दुनिया में किसी ने फैलाया है पाकिस्तान ही है। दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी ये भी बोल रहा है कि जी 2 कंट्री की आवाम के मन में जहर फैला रहा है, बल्कि इसके बिल्कुल उल्टा है। मोदी जी ये बोल रहे हैं कि आप आतंकवाद का साथ छोड़ दो, आतंकवाद बंद कर दो, तब सब पानी और रिश्ते, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, फिल्में, ये सारी जो चीज़ें हैं अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान है कि उसको आतंकवाद छोड़ना ही नहीं है, इसीलिए मोदी जी ने ये कहा कि आप आतंकवाद करोगे तो हम आप उससे निपटना बहुत बखूबी से जानते हैं और आपकी कंट्री आतंकवाद से ही नेस्तनाबूद हो जाएगी। तो दोस्तों शाहिद अफरीदी के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।